अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक हमारा टॉपिक है, हमारे पास एक लेटर है। ये कौन सा लेटर है? ये स्मॉल लेटर है, एच। हमारे पास सामने एक पिक्चर बनी हुई है, किसकी है? हैट की। एच फॉर हैट। इसकी साउंड क्या है? एच की, हा हैट। एच से हमारे पास और कौन सी चीज़ बनती है? एच फॉर हनी बी। ये हमारे पास हैट की पिक्चर है। ये अब हमारे पास एच फॉर हैंड, एच फॉर हनी बी, और ये क्या है? एच फॉर हैन। ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राइट करते हैं हम लोग लेटर एच। हमारे पास कौन सा ये लेटर है? ये स्मॉल लेटर एच है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है। साथ में हम लोगों ने क्या करना है? एक कर्व बनाना है छोटा सा। ठीक है। देन हम लोगों ने एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है। सबसे पहले जो बच्चे सीखते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? दो डॉट लगाते हैं। ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं। ठीक है। एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लगाते हैं और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। ये जो एच है ये बेसिकली ठीक नहीं है, बट स्टार्ट में जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वो ऐसे ही सिखाते हैं। जो इसका ओरिजिनल है वो क्या है? दो डॉट लगाएं, एक स्टैंडिंग लाइन और एक फिर स्टैंडिंग लाइन, और ये एक कर्व की शक्ल में आता है गुलाई की तरफ। यहाँ से ये थोड़ा ऊंचा होगा और ये वाली जो इसकी साइड होगी ये थोड़ी नीची होगी। क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है और फिर इसका एक कर्व बनाना है। एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। इसका दूसरा तरीका एक और हो, आप लोग स्टैंडिंग लाइन लगा लें और फिर इसमें एक कर्व बना दें। कर्व की जो साइड है ये वाली थोड़ी नीची होगी और ये वाली जो होगी ऊंची होगी, ये इक्वल नहीं होंगे। सेम इसमें जो लेटर एन आता है वो भी इसी तरह का होता है। हम लोगों ने क्या करना है? चार डॉट लगाने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ये वाली जो होगी ये थोड़ी सी इससे ऊंची होगी और फिर हम लोगों ने क्या करना है? एक कर्व बनाना है। ये यहाँ से थोड़ा नीचा होगा, ये यहाँ से क्या होगा? थोड़ा ऊपर होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने लेटर पे। क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन फिर एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। एक क्या करना है? स्टैंडिंग लाइन लगानी है और फिर हम लोगों ने एक छोटा सा कर्व बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन। ये जो फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन है ये 3 लाइंस पे होगी, ये सेकंड वाली 2 लाइंस पे, और ये इसमें जो कर्व है वो भी इसके मिड में होगा। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हम लोगों ने क्या करना है? हाफ कर्व बना देना है और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन इधर से, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। ये हमारे पास स्मॉल लेटर एच है। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके साथ छोटा सा कर्व और एक और स्टैंडिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन, साथ में दूसरी स्टैंडिंग लाइन और मिड में इससे छोटा सा कर्व। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन और मिड में हाफ कर्व। ये हमारे पास कौन सा लेटर ड्रा हुआ? लेटर। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व और दूसरी स्टैंडिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व और दूसरी स्टैंडिंग लाइन। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व और दूसरी स्टैंडिंग लाइन। फ्री हैंड राइट में हम लोगों ने क्या करना है? 2 लाइंस लगानी है, 2 डॉट लगाने हैं, सॉरी। एक स्टैंडिंग लाइन फिर हाफ छोटा सा कर्व और एक और स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। ये हमारे पास लेटर एच ड्रा हो गया। एक स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व और फिर एच। फ्री हैंड राइट के लिए 2 डॉट लगाएं 3 लाइन पे, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई। यहाँ 2 और डॉट लगाएं, एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई और एक मिड से छोटा सा कर्व बना दिया। ये लेटर एच ड्रा हो गया। नाउ अब हम लोग लेटर एच में कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, देन हो गया कलर कंप्लीट। नाउ अब हम लोग हैट में कलर करते हैं। मार्कर के साथ हो गया कंप्लीट। नाउ अब हम लोग पेंसिल कलर लेते हैं ब्राउन। ये जो हमारे पास छोटा छोटा सा एरिया रह गया, कुछ कुछ डॉट हमें वाइट नज़र आ रहे हैं, हम उसमें ब्राउन कलर करते हैं पेंसिल के साथ, क्योंकि अगर हम लोग मार्कर से के साथ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ओके,
हमारे हैट में हो गए कलर कंप्लीट। हमारा क्या था आज का लेक्चर, ट्रेस राइट हैंड कलर। हमारे पास एक लेटर था, लेटर एच, जो कि स्मॉल लेटर था। हम लोगों ने क्या किया, इसको ट्रेस किया, साथ इसके फ्री हैंड राइट में सीखा, साथ इसके साथ और एक रेलेवेंट लेटर एन सीखा, और हम लोगों ने एच और हेड में कलर किए। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह।